खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर 15 अगस्त 2026 को सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद के प्रधान कार्यालय परिसर में तिरंगा ध्वज को फहराया गया। देश के जाने माने दार्शनिक, लेखक एवं कवि प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा के द्वारा राष्ट्र की शान तिरंगा झंडे को फहराया गया। तत्पश्चात झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रीय गान हुआ। राष्ट्रीय गौरव के इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समाज के पुरुष महिलाओं के अतिरिक्त अन्य लोगों की भी उपस्थिति रही। सभी ने अपनी इस गौरवपूर्ण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्था के संस्थापक एवं सचिव डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, अध्यक्ष डॉक्टर संगीता सागर, उपाध्यक्ष शिखा रानी सिन्हा, श्री मनोज कुमार वत्स, पूर्व अध्यक्ष अंजलि वर्मा, उप सचिव आदर्श शुक्ला आदि कई लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मैं आदर्श सिन्हा, सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट का उप सचिव हूँ। मेरे तरफ से समस्त शहरवासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। हम लोगों ने स्वतंत्र भारत का विकास होते हुए देख रहे हैं। विकासशील भारत के हम लोग जीता जागता उदाहरण है। आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है और निरंतर प्रगति कर रहा है, और हम लोग विकासशील भारत के साक्षात उदाहरण है, जीता जाता उदाहरण। फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुरू में पहले ही दे दिए तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, इस संस्था की तरफ से और पूरे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। यह हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 80 साल में हम लोगों ने, हमारे देश ने बहुत प्रगति की है, बहुत उन्नति की है और बहुत ही आगे बढ़ा है। जब से आज़ादी मिली तब से आज तक का अगर हम आकलन करते हैं तो यह देखते हैं कि तब से लेकर अब तक देश के विकास में हर तरफ से शैक्षणिक, आर्थिक, सामरिक और सभी दृष्टिकोणों से इसका विकास हुआ है। तो यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। यह गौरव है कि हम इस देश में हैं, इस देश में रहते हैं। यह देश का स्वाभिमान है। इस देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है जो अभी चल रहा है। कहाँ बनाया है झंडोत्तोलन? झंडोत्तोलन में यही ये सम्यक शिक्षा संस्कृति परिषद के परिसर में आज का झंडोत्तोलन हुआ है। सारे लोग, बहुत लोग उपस्थित थे। बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है। सबों के बीच, सबों के साथ हम लोगों ने झंडा फहराया है। देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है, झंडा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। सब लोगों के साथ मिलजुल कर राष्ट्रगान हम लोग आए हैं और बहुत अच्छे से इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोगों ने समारोह पूर्वक इसका आयोजन किया है। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा। हम यहाँ दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी आचार्य हैं, और मेरा निवास आशा विहार में है, माड़ीपुर में है, और मेरा क्षेत्र लिखने पढ़ने का है। मेरी किताबें हैं, 5 किताबें हैं, दर्शन की 5 किताबें हैं, कविता संग्रह की एक किताब है और कई किताबें प्रकाशनाधीन हैं, योजना में हैं। ये सारा काम, शैक्षणिक काम से हम निरंतर जुड़े रहते हैं और यथासंभव जो मेरे लिए सामाजिक सरोकार का काम हो पाता है, हम वहाँ भी पूरी तरीके से अपना समय और अपनी तत्परता के साथ करते हैं। आज लेनिन चौक स्थित सम्यक शिक्षा और संस्कृति परिषद ट्रस्ट के द्वारा प्रधान कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इसके द्वारा झंडोत्तोलन किया गया है। जी, नमस्कार। आज हमारी संस्था सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट के परिसर में हम लोगों ने संस्था के तरफ से एक देश के जाने माने दार्शनिक, मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, चिंतक प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी को आमंत्रित किए थे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। आज तिरंगे का, हमारी शान, देश की शान तिरंगे को प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा के द्वारा फहराया गया। परिसर में उस दौरान हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समाज के लोग उपस्थित थे
वह तिरंगे की फहराने के बाद हम लोग इन चीज़ों के लिए इस हर्षोल्लास के वातावरण में इसको हर वर्ष मनाते हैं। इस संदर्भ में हम दो पंक्ति कहना चाहते हैं। तो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हमारे देश को मिली। इसमें शासन एवं प्रशासन की दृष्टि से यह स्वतंत्रता थी। शासन प्रशासन का बागडोर हमारे देश के लोगों को यह प्राप्त हुआ। उस दिन हम इस रूप में आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए। लेकिन यह आज़ादी स्वतंत्रता मिलने के बाद आज 80वां वर्ष है, 80 वर्ष आज पूरा हो रहा है स्वतंत्रता का। देश में काफ़ी विकास, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का और टेक्नोलॉजी का, सामरिक दृष्टि से हो या कई दृष्टियों से बहुत विकास हुआ। हम लोग प्रसन्न हैं और गौरव महसूस करते हैं कि आज के दिन को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में मनाते हैं। परंतु इन चीज़ों के साथ साथ हमें एक महत्वपूर्ण मैसेज, संदेश अपने कार्यकर्ता, समाज और देश के लोगों को यह देना है कि स्वतंत्रता किसकी? स्वतंत्रता मनुष्य, स्वतंत्रता के केंद्र में मनुष्य होता है। मनुष्य कल भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है। लेकिन शासन प्रशासन की दृष्टि से हम 1947 में आज़ाद हुए। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ विकसित हुई है, उस व्यवस्था का क्या हम सदुपयोग कर पाते हैं? इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। हमें पूरे देशवासियों को हम यह बताना चाहते हैं कि हम तो चांद, मंगल सभी ग्रहों पर यात्राएं करते आ रहे हैं, परंतु अपने अंदर की यात्रा करने में अपनी चीज़ों को, अपने मूल्यांकन, अपने आचरण का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। यदि यह कर पाते तो आज जो देश की सांस्कृतिक स्थिति विघटन की ओर जा रही है, सांस्कृतिक विघटन हो गया है, नैतिक पतन हो रहा है और हमारे भी समाज के बीच मानवता, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, कोऑपरेशन की भावना घट रही है, यह नहीं होता। यह इसलिए हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता, यदि मनुष्य कल भी स्वतंत्र था और आज भी अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति के अनुकूल आचरण करे और उसके अनुकूल हम अपने परिवार, समाज, मित्र, संगठन, देश सभी के लिए, राष्ट्रवादी देशवासियों के लिए कार्य करे, तो निश्चित ही हम एक मिसाल कायम करेंगे और हम सिर्फ मनुष्यों की स्वतंत्रता ही नहीं, हम अपने आचरण से, अपने नैतिक और अपने जो सकारात्मक दिशा में काम करने के जो विचार और चिंतन है, इस पर अगर इस पर आचरण को व्यवहार में लाएं तो हम पूरी पूरे प्रकृति को, इस ब्रह्मांड के में सभी पशु पक्षी और सभी जीव जंतु सभी के प्रति न्याय कर पाएंगे और तब हमारी भी स्वतंत्रता सही ढंग से प्राप्त होगी और उसको आत्मसात करेंगे, उसके अनुकूल आचरण करेंगे और जो जीव जंतु, जो पशु पक्षी, जो प्रकृति हमारे जिसके बीच हम रह रहे हैं, जिसके सहयोग से हमारा जीवन उत्तम होता है, हमारे जीवन में उन सभी की भूमिका है, उन सबों के प्रति भी न्याय कर पाएंगे। उनकी भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है और इस स्वतंत्रता पर यह हम अपने सभी को, देशवासियों को, कार्यकर्ताओं को, संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को हम यह संकल्प लेने के लिए आह्वान करते हैं कि वह आज के दिन से कम इन चीज़ों पर चिंतन करें और सकारात्मक दिशा में काम करें। इसके लिए हम संस्थागत तरीके से 2011 से 9 सितंबर 2011 को हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई, तब से हम लगातार प्रशिक्षण और रोजगार देने का कार्य करते आ रहे हैं। हमने पूर्व में लोक अदालत के लिए लीगल अवेयरनेस का भी काम किया। हमारी टीम है, इसके द्वारा हम अपने बिहार वासियों को विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करके हम उन लोगों को, जो बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार, जिसके पास कम डिग्री है, कम स्किल है, उसको स्किल डेवलप करके, कौशल विकास करके और उन लोगों को अपने स्तर पर चंदा सहयोग राशि के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण देते हैं, संस्कारित करते हैं और उनको इन मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं और उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इसके लिए संकल्पित करते हैं, प्रतिबद्धित करते हैं कि आप इन चीज़ों का आचरण करिए और इसके साथ साथ रोजगार भी प्रदान करते हैं। और इसके लिए हम अपने अधिकृत सहयोगी के रूप में फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। हमारे फ्रेंचाइजी वर्किंग पार्टनर होते हैं, हम सबका आह्वान करते हैं कि वह हमसे जुड़े और इन मूल्यों पर
चल करके वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक आज़ादी को हम मनाएं और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से अपने को स्वतंत्र करें, आज़ाद करें और उसमें आगे बढ़े। इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। हम अपने प्रशिक्षण में लगातार इन्हीं चीज़ों को पढ़ाते हैं और इसके अनुकूल उनको आचरण भी करवाते हैं। यह हमारा सब लोगों से पुनः आह्वान है, आमंत्रण है कि इन चीज़ों के प्रति स्वयं सोचे और अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमसे जुड़ के, हमसे सहयोग लेके, हमारी संस्था के टीम के साथ मिल करके और जुड़े और इस चीज़ों को आगे बढ़ाए, जिससे हमारा मुजफ्फरपुर जिला, हमारा पूरा बिहार राज्य और पूरा राष्ट्र सभी के प्रति हमारा जो उचित दायित्व है, नैतिक दायित्व है, इनका हम निर्वहन करें और हम आगे बढ़े, जिससे हमारा राष्ट्र विकसित हो। हम स्वस्थ भारत से स्वस्थ राष्ट्र के सृजन करने की संकल्पना को सिद्ध करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और स्वस्थ, सम्यक रूप से स्वस्थ का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक सभी रूप से स्वतंत्र होना और स्वस्थ होना। उस पर हम काम करते हैं। इसी के लिए सबको आह्वान और आमंत्रित करते हैं। पुनः सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए धन्यवाद। मेरा नाम दीपक कुमार सिन्हा, हम संस्था सम्यक शिक्षा एवं संस्कृति परिषद ट्रस्ट के संस्थापक एवं सचिव है। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।